हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली। जब ये रंग है जगमगाए ज्योति बिंदु, वो तो अपने संग है। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली। धूप है कि छाँव है ये नहीं मुरझाएगी। गम की आए आंधियाँ तो भी ये मुस्काएगी। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा का ज्ञान आत्मा को विनाशी देह की बातों से, देहिक कर्मों से मुक्त कर आत्मा को अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप में स्थित कर देता है। और जितना जितना हम ज्ञान के गुह्य राजों को समझने लगते हैं, उतना आत्मा के भीतर द्वापर युग से आए हुई विकारों का असर धीरे धीरे कम होने लगता है और देह अभिमान के नशे की जगह रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा आत्मा पर चढ़ने लगता है। तो कौन सा नशा चढ़ाना है और कौन सा नशा उतारना है, आज की मुरली हमें बहुत गहराई से बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 तारीख, 24 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए
देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? ज्ञान से भी नशा चढ़ जाता है, सुलटा भी और उल्टा भी। क्योंकि अगर ज्ञान का अभिमान हो गया, उसमें मैंपन आ गया है तो बाबा का, तो उल्टा नशा चढ़ जाता है। क्योंकि आत्माएं सुनकर तृप्त होती हैं तो वाह होती है, नाम मिलता है, शान मिलती है। परंतु वो बच्चे भी हैं जिन्हें सब कुछ मिलते हुए भी जिन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उत्तर है, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद नहीं कर सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें, है ना। ये निशानी है। अगर एक्चुअली में बाबा को याद करते हो तो जो कुछ भी हम करते हैं सारे दिन में भी, तो उसका समाचार बाबा को दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता क्या कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप। वह हद का बाप हर एक जीवात्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। अपने अभी के पुरुषार्थ से कितना बाबा को याद करते हैं, अपने अंदर की स्थिति से परख सकते हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं। जब बाबा पूछते हैं ना लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे तो सब हाथ उठाते हैं। सूर्यवंशी में कौन आएंगे तो सब हाथ उठाते हैं। लेकिन अंदर समझते हैं ना, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अक्ल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं हैं, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, है ना। जितना एक जैसा एग्ज़ाम होता है, जितना पढ़ाई होती है,
उस अनुसार वो बता देते हैं कि हाँ, इतने लगभग हमारे मार्क्स आ जाएँगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। जब एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो ऐसे नहीं कहते कि हम पास विद ऑनर होंगे। तो पापा कहते हैं यहाँ तो क्या होता है, कैसे भी अंदर की स्थिति हो, परंतु जब बाबा पूछते हैं तो सब हाथ खड़ा कर देते हैं। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है, देह अभिमान बहुत है। तो ये भी देह अभिमान है कि ये जानते हुए भी, है ना, कि हम अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, हाथ खड़ा कर देते हैं। भलाई है यह यानी देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं, तो फिर वह क्या समझेंगे। बाप को याद करना, यह तो ही गुप्त बात, पता थोड़ी ना चलता है कौन कितना याद कर रहा है, गुप्त बात है। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ। तो पहले बाबा को बच्चे लेटर लिखते थे और बाबा फिर रिस्पॉन्स भी करते थे। तो बच्चे थोड़े थे तो इसलिए बाबा को पता भी चल जाता था। लेकिन अभी भी हम बाबा को बाबा के कमरे में जाकर लेटर लिखते हैं तो बाबा ऊपर से हमारे लिखने से पहले ही हमारे मन की बात जान लेते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शन होती है जब हम याद में बैठते हैं, बाबा हमें टच भी कराते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो, बाबा को अपना पोता मेल, अपना समाचार ज़रूर लिखना है और मधुबन आते रहना है। क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। तो वैरायटी बच्चे हैं ना, कोई अच्छा समाचार लिखते हैं, कोई नहीं भी लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी समझते, बच्चा जीता है, पता चल जाता है सेवा कर रहा है बच्चा, तो बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है, बाबा को सब पता चल जाता है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं, कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करे, याद से याद मिलती है ना। हम जितना बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद करते हैं, याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो। अभी याद भी कैसे करना है, खुद को आत्मा समझकर, और बाबा भी जो है जैसा है वैसे ही उसे समझकर फिर याद करना। तो बाबा कहते हैं दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भबका आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवानवाच मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए
बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं। श्री कृष्ण भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। जो गीता पढ़ते हैं, भले पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हमें कोई राजाई मिल रही है। फिर जब ये पता ही नहीं है तो फिर खुशी किस बात की। तो बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं तो उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने धंधे धोरी में। तुमको तो, हमें क्या है, सच्ची गीता पढ़ रहे हैं ना, तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो, भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं, दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल, माड़ियाँ, मोटरें आदि हैं। समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज, आयरन एज एक ही बात है। तो यथार्थ अर्थ नहीं पता, ज्ञान का राज नहीं पता, तो यही समझते हैं कि यही स्वर्ग है। जिनके पास सब कुछ है वो स्वर्ग में है, जिनके पास नहीं है वो नर्क में है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं। वह भी आत्मा है। वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर का समझ ना सके, न जब तक बाबा से नहीं मिला, जब तक ये नहीं पता कि पढ़ाने वाला कौन है, तब तक बातें सुनते हुए भी समझ में नहीं आएंगी कि बुद्धि का ताला खुला ही नहीं है। बात बड़ी सहज है, फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। हर जगह भक्ति मार्ग में बातें वही हैं। उनका आध्यात्मिक रहस्य जब हम समझते हैं तो पता चलता है कि यथार्थ बात क्या है, परंतु पहले क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। तो देह भान में आकर दैहिक दृष्टि से जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो अर्थ बदल जाता है। और अभी आत्मिक स्थिति में रहकर ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण आत्मिक दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नर्क में आकर राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद कर? वो तो खुद ही देह भान में है ना। मामेकम याद करो। देहधारी को देहधारी की याद से
पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा, और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया, कहाँ तो छोटा बेबी और कहाँ वृद्ध तन। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, तो प्रत्येक शरीर में हर एक की अलग अलग आत्मा विराजमान है। न परमात्मा सर्वव्यापी है, न कोई देवात्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। न मुझे शरीर है और न मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे। कोई भी आत्मा सर्व मनुष्य आत्माओं की गति सद्गति नहीं कर सकती। केवल एक शिव बाबा, जिसे हम सद्गति दाता कहते हैं, गाइड कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, वही सर्वात्माओं की गति सद्गति करते हैं। बाबा कहते हैं, परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सद्गति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया क्या करती? माया गिरा देती। बाप कहते, कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं, बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। तो माया से बचने का एक बहुत सुंदर उपाय है कि सदा बुद्धि को बिजी रखो, है ना। तो सदा बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का मनन मंथन चलता रहे, या फिर सेवा के लिए कुछ न कुछ युक्तियाँ चलती रहे, या मनसा सेवा करते रहे, कुछ न कुछ कार्य में बुद्धि बिजी रहे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। स्वदर्शन चक्र फिराना, ये भी जैसे बुद्धि का एक्सरसाइज हो जाती है, तो बुद्धि बिजी रहती है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं है, कोई हिंसात्मक स्वदर्शन नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। वैसे भी अगर देखें सृष्टि चक्र में तो संगम युग पर ब्राह्मण है, और तभी हम पूरा कल्प का पूरा चक्र लगा चुके होते हैं। तो चक्र घूम ही तब सकता है जब हम बिल्कुल टॉप पर हैं। तो इसलिए जब संगम युग पर आते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि हम आदि क्या थी, मध्य क्या हुआ, फिर अंत क्या हुआ है। तो इसीलिए ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। अभी तो उन्होंने आए हैं सृष्टि पर,
तो चक्र कैसे घूमेगा? अभी तो चक्र स्टार्ट हुआ है, तो घूमना का तो बात ही खत्म हो जाती है। तो पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो मृत्यु लोक यानी कलयुग वाले ही बुलाते हैं, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया है। वह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए, कोई कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। कईयों को आत्मा का ज्ञान देते हैं, बहुत वंडर खाते हैं, परंतु फिर पुरुषार्थ करने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना। फिर सुनते हैं पवित्र ज़रूर बनना है, तो ये सारे रास्ते के अंदर जैसे रुकावट बन जाती है, टाइम ना होना। फिर उसके बाद काम विकार, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना। तो बाबा कहते हैं ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। यूजुअली जो भी साधु सन्यासी गुरु लोग होते हैं तो खुद ही अभी काबू नहीं पाया है, तो फिर दूसरों को भी नहीं कहते, बस इतना ही कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो। तो मन ये स्वतंत्र तब होगा, अमन यानी स्वतंत्र, फ्रीडम तब मिलेगी जब शरीर में ना हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। ईश्वरीय ज्ञान बिल्कुल देह भान से और देहिक ज्ञान से बिल्कुल विपरीत है। अलग भी नहीं कहेंगे, विपरीत है, क्योंकि ये है अमरत्व की ओर जाने का मार्ग, और दुनिया वाले मृत्यु लोक की ओर, देह भान की ओर, देह अभिमान की ओर खींचते हैं। वो आकाश है और वो दलदल है। इतना अंतर है ईश्वरीय ज्ञान में और दुनियावी ज्ञान में, कि शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में है नहीं, है ना। जब शरीर में नहीं है ना, तब शांति है। शरीर में है तो शांति तो नहीं मिलेगी, कुछ तो चलता ही रहेगा। तो शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, कर्म इंद्रियां ही नहीं है, तो कर्म कैसे होगा। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ इस स्थूल वतन में यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बलाएं पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। तो सूक्ष्म वतन में बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग होते हैं ना। जैसे सफ़ेद पोषधारी ब्रह्मा बाबा है, ना सफ़ेद पोषधारी कोई होते हैं, ना कोई विष्णु की तरह सजे सजाए होते हैं, और ना ही शंकर जैसे लोग होते हैं।
वो तो बाबा ने साक्षात्कार कराने के लिए, है ना, हम सबको अ, खेल पाल कराने के लिए, या यूँ कहें कि भोग लगाने के लिए, देवताओं से मिलने के लिए, बाबा से संदेश लेने के लिए एक वतन बनाया है। परंतु वहाँ ऐसा सच कोई पॉपुलेशन नहीं होती जो वहाँ रहते हैं लोग, ऐसी कोई पब्लिक नहीं होती। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के 2 रूप भी यहाँ है। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, तो साक्षात्कार कराने के लिए सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आँखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े, तो ये आंखें तो क्रिमिनल है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरी तरह जो भी देखेंगी स्थूल चीज देखेंगी, है ना, वो चीज नहीं जो इस स्थूलता से परे है ना, जो बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड स्पेस है। ऐसी चीजें इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अच्छा, जय बाबा, दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भाव। कैसे बनेंगे सबके सहयोगी? जब ब्रह्मा बाबा के समान जो लक्ष्य है कि हमें क्या बनना है, बाप समान, इसको लक्षण में लेकर आएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। तो गुणों की मूर्त बनाओ और गुण दान करो। अभी कहने से लोग नहीं समझते, देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष सैंपल को, फिर कॉपी करेंगे। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। तो ज्ञान दीपक कौन? जो सबके जीवन से निराशा का अंधकार दूर कर दे। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। सदा हर परिस्थिति में, परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे, तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए? परिस्थिति में शक्ति नहीं है। स्थिति को अचल अडोल ऊंचा बनाओ। परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन साक्षी बन संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। तो परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आओ, साक्षी होकर खेल देखो। अच्छा, ओम शांति।
चमकते सितारे।